आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था कि महाकार्णिक बुद्ध जी की बहुत सुंदर जन्म की गाथा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। आप लोगों को दिखाया जाएगा और सुनाया भी जाएगा। तो आइए मेरे धर्म बंधुओं, एक बहुत ही सुंदर राज्य था कपिलवस्तु, और ये कपिलवस्तु नेपाल में पड़ता है मेरे धर्म बंधुओं। बड़ा ही सुंदर राज्य था और इस राज्य के राजा थे राजा सिद्धोदन। जैसे कि अभी हमारी बहन ने आगे की कथा आपको बताई, आपने अनीता के मुखारबिंद से सुनी, तो आप लोगों को समझ में आया कि आप लोगों के यहाँ 3 बार कथा हो चुकी है, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ कुछ। अब देखो रवि भैया, जब वो प्रॉफिट नहीं हुआ और ये तीसरी बार कथा हो रही है, आपको नाम तक याद नहीं है, बड़ी गजब की बात है। और बताया तो जाता है। और इसी बीच हमारे भैया जनवेश रमेश गौतम जोहर 50 रुपए धमदान दे रहे हैं। जय मंगल हो, साध बात गले। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब कथा को ध्यान से नहीं सुनते हो तो ये कथा का कोई महत्व है? रवि भाई, डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, अब जब बताओ, जब कथा सुनन आते हो तो उसको दिमाग में बैठाना चाहिए कि नहीं बैठाना चाहिए? बैठाना चाहिए। अब वही बात हो गई, हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप लोगों की बुद्धि कैसी है? रबड़ बुद्धि, जितना तानो उतना तन जाती है और फिर उसी जगह पे आ जाती है। तो इसको रबड़ बुद्धि कहते हैं। जब इस रबड़ बुद्धि को हम जितना तानेंगे वो खिंच जाएगी, उसके बाद वो वहीं पर आ जाती है। आपने देखा होगा, रबड़ को खींचो, जब तक तानोगे तब तक तो ठीक है, और जैसे ही छोड़ोगे वैसे पास में आ जाती है कि नहीं? तो मतलब रबड़ बुद्धि ना रखो, याद रखो, जो कुछ बताया जाता है याद रखो। अब तो ये बात है कि हम ही आए गए और कौन और आतुजा जगह पर दूसरों कथा वाचक, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाती कि नहीं हो जाती? जब आप याद नहीं रखोगे, चलो हम मानते हैं एक जने को याद है, अब वो नहीं कहते एक जने 1.5 घंटिया टीले पे खरियान, ऐसा नहीं करना है। अब एक लोग जानता है उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। समाज में अगर सुधार करना है तो सबको कथा याद रखनी है और उनके जो विचार हैं उन पर चलना है। और एक सबसे बड़ी बात, अब बुरा लगे तो लग जाए, मुझे तो बोलने से मतलब है। यहाँ की जो माताएं बहनें हैं, बुरा लगेगा तो भाई कह देना, क्योंकि मुझे कहने से मतलब है। आप लोग जो ये गुटखा खाते हैं, अभी मेरी बहन ने बताया था, ये गुटखा मैंने पिछली बार आई थी तब बताया था कि इसको छोड़ दो, इससे सबसे घातक बीमारी है कैंसर की, वो आपको हो जाएगी। तो पता ही है, जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं आपके, ये किसके ऊपर रहेंगे? कहाँ ये जाकर के खाना मांगेंगे? कहाँ एक रोटी के टुकड़े के लिए तरसेंगे? बताओ, अगर आपको कुछ हो गया तो बच्चे का क्या होगा? बच्चे का क्या, पति का क्या होगा? घर तो आपका नष्ट हो जाएगा। जब तक औरत होती है घर में तब तक घर घर होता है, और जब औरत नहीं होती है घर में तो घर घर नहीं रहता है। ये बात होती है। तो इसका मतलब ये है, अगर माताओं बहनों गुटखा खाती हो तो छोड़ दे, अगर कथा करात हो तो गुटखा छोड़ो। और ना भैया, हमारे तो कहने का फर्ज है, फिर आपकी मर्जी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बात यही है ना। तो हम तो समझाने के लिए आए हैं, हमने ठेका लिया है। अब ठेका लिया है तो हम समझाएंगे, और नहीं समझना है तो आपकी मर्जी। हमारे तो कहने की बात है, वो कह रहे हैं, समझो तो ठीक, ना समझो तो ठीक। तो मतलब गुटके से कोई आपके अंदर एनर्जी तो नहीं आती है, एनर्जी आती है, ऊर्जा मिलती है भैया, मिलत है। जो खाता है ना उसको ही पता होता है। और 65 वाले में तो और ज्यादा एनर्जी है। पता है 65 वाले में क्या होता है? जैसे ही पियो वैसे ही बाप, माताई और भैया बहन सब में फर्क हो जाता है। अब बीबी, अब एक बात बताएं, एक भैया रहे,
एक बार बताई थी मैंने, शायद भूल गए होंगे तो फिर बता दें। तो भैया राय उनकी शादी भई, अब उनकी धर्म पत्नी जी आई घर पे। तो एक दिन वो रात का समय रहे, वो चले गए डगरा में, डगरा से दारू ले आए। अब यहाँ तो पता नहीं कहाँ मिलती है दारू, डगरा ही समझ सकते हैं हम तो डगरा में चले गए और दारू ले आए और भैया ने पी ली। जब पी ली दारू तो हुआ क्या, मतलब हुआ ये, रास्ते में एक नाला मिला, नाला, और उस नाले में गिर गए। उस नाले में तो गिर गए, जैसे तैसे निकले तो हुआ क्या, जब हुआ क्या उन्होंने कहा ये क्या है, मैं तो पूरा मतलब ये क्या काला काला पड़ा है। जब दारू के नशा में तो कुछ दिखाई नहीं, तो एक काली कुतिया आएगी तब तक। जब काली कुतिया आई तो हुआ क्या, तो उन्होंने देखा ये क्या है, इसकी तो मतलब बात ही अलग लगता है, हमारी बीबी हमें लेने के लिए आ गई है। तो उन्हें कुतिया और बीबी में फर्क नहीं समझ में आ रहा, ये होती है दारू की विशेषता। तो जब कुतिया को वो बीबी समझ बैठे, जब कुतिया को बीबी समझ लिया, इधर हुआ क्या, अब वो कहने लगे अरे कल्लू की मम्मी, उनके जो लड़का आते उनको नाम आता कल्लू, अरे गल्लू की मम्मी आज तुमने कौन सा तेल लगाया, तुम्हें बड़ी मोटी चुटिया हो गई, तुम्हारे बहुत लंबे लंबे बाल हैं, मैं समझ में नहीं याद है गल्लू की मम्मी कि तुमने कहा ऐसा लगाया, तुम्हारे बाल बड़े मोटे मोटे हो गए गल्लू की मम्मी। तो पता है हुआ क्या, अब मैंने कही अरे कल्लू की मम्मी बोले, तो सुनाई नहीं दे रही है तुमको, मैं कब से कह रहा हूँ गल्लू की मम्मी गल्लू की मम्मी, और तुम सुनने नहीं रहे। जब कल्लू की मम्मी हो तब तो सुने, पे तो वहाँ पे कौन आ रही है। अब बताओ, मतलब कल्लू की मम्मी और कुतिया में कोई फर्क ही नहीं रहा है। ये दारू ऐसी चीज होती है, तो फिर भी दारू पीते हो, तो मतलब कहते हैं जब तक है जिंदगी तब तक पी, और जब नहीं रहेगी जिंदगी तब कौन कहेगा पी। तो मतलब पीना बहुत बुरी बात है, और हाँ फायदा भी बहुत है, लेकिन तुम फायदा ना सुनो। हमें लगता जगह के कुछ ज्यादा ही समझदार हैं, पता चले कि जे काओ दारू ही पियन लगे, इसलिए फायदा ना सुनो। तो मतलब गलत ले जाओगे, मुझे पता है। फायदा क्या होता है फिर भी बता देते हैं शब्दों में। अब फायदा ये होते हैं कि दारू पीने वाला अपनी बीवी को भूल जाता है, बच्चों को भूल जाता है, और बाद में जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो उसके जो लीवर है, किडनी है, फेल हो जाता है और खत्म हो जाता है। ये हुआ फायदा। अब पीना है तो फिर भी भैया पियो, हम क्या बताएं, हमने तो फायदा बता दिए। और भी बहुत से फायदा है भैया। नाली में जाओ, कीड़े मकोड़े कुछ नहीं देखेंगे, सब मुंह में घुस जाएंगे, ये हुआ एक फायदा। अब और फायदा जानने हैं तो और बताऊं, देखो अब कुतिया वाली बात, एक वो फायदा, मतलब बहुत से फायदा हैं। अब तुम्हें कौन सा फायदा में मजा है वो तो हम नहीं बता सकते। अगर दारू वाले जा वाले फायदा में हो तो भैया बहुत गलत बात है, तो गलत मत ले जाना। आप इस फायदे में रहोगे तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आपकी बीवी घर में आपका वेट करेगी, और आप दारू के नशे में धुत इधर उधर नालियों में पड़े दिखाओगे। तो इससे अच्छा है इस दारू को छोड़ दो, इसी में आपकी भलाई है। और जिसने दारू छोड़ दी वो इंसान बन गया। अब एक बात मैं बता दूं आपको, जो मैं गई थी, ये मेरा प्रोग्राम चल रहा था, कहाँ पे चल रहा था, सनी लला हाथरस में। वहाँ के एक भैया थे, सच्ची बता रही हूँ, ये एक सही बात है, बिल्कुल रियल बात है। वो पता है वो बहुत दारू पीते थे, इतनी दारू पीते थे कि उनकी घरवाली छोड़ के चली गई। सही बता रही हूँ, घरवाली छोड़ के चली गई। मेरी वहाँ पे पहली बार कथा हुई हाथरस में, और उन्होंने दारू छोड़ दी। दूसरी बार कथा करने गई, मुझे पता चला कि उनने दारू छोड़ दी। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ भाई ये तो बहुत चमत्कार हो गया, कि बताओ वो इंसान इतना दारू पीता था जिसकी वाइफ छोड़ के चली गई, और
आज वो दारू छोड़ गया। मेरे वजह से मुझे बहुत खुशी हुई कि एक इंसान सुधरा। पता है एक इंसान सुधरता है तो उसको देख करके 4 इंसान सुधर जाते हैं, मेरे गुरुजी बताते हैं। तो इसका मतलब ये है मेरे भैया कि जीवन में दारू बहुत बुरी चीज है। इस बुरी चीज को जितना दूर रखोगे आपका जीवन उतना सफल रहेगा। लेकिन इस ग्राम डगरा की बात तो ये है भैया, पिछली वर्ष आई थी तब भी भैया गुटखा चल रहा था और आज भी चल रहा है, और शायद समय में अगर फिर मौका लगा तो यही देखने को मिलेगा। मुझे तो यही भाई लगता है, क्योंकि आप लोग सुधार नहीं करना चाहते हो। जब सुधार नहीं करोगे, अब ये मत कहना उतनी देर से ये बक 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 ढोलक तो बजा ही नहीं रही है। वो नहीं कहते हैं जब तक ढोलक बजी तब तक खोपड़ी हली, उसके बाद तो सुनने भैया। तो मतलब ऐसा मत सोचना, अभी ढोलक भी बजी और खोपड़ी भी हली, सब कुछ होगा, मनोरंजन भी होगा। लेकिन ज्ञान की बात ये है, भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि सुरा मेर मज पवाद ठाना वेर मड़ी शिक्षा पदंग समाध्यामी। कच्ची पक्की शराब और जुआ आदि से, इन घातक वस्तुओं से जितना दूर रहोगे अपने जीवन में तुम्हें सुख और चैन मिलेगा। अगर अपने जीवन में इन घातक वस्तुओं का सेवन करोगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे। आपके बच्चे आपका इंतजार करेंगे, बीवी इंतजार करेगी कि मेरे पापा आ रहे हैं, मेरे लिए खाना लाएंगे। खाना क्या, मेरे लिए सब्जी लाएंगे। लेकिन नहीं, पापा तो नालियों में पड़े हैं पी के। तो मतलब डोज ज्यादा तो नहीं हो गया। देखो मैं सही बात कहती हूँ, आपको बुरा लगे या भला लगे। अब आप मेरे अपने लोग हो और अपने लोगों को समझाना कोई गलत बात नहीं है। अगर हमारे समझाने से आप सुधर जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। पता है आपको, आप एक बहुत बड़ी कमी करते हो। आप ये जो दारू में गुटखा में पैसा खर्च करते हो, अपने बच्चों में खर्च करो, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनवाओ, अच्छे अच्छे वस्त्र लो। इससे तो आपका 4 जगह नाम भी होगा, 4 लोग भी कहेंगे बताओ वो किसान है, उसका बेटा देखते हो कभी तन पर उसके फटे वस्त्र नहीं होते हैं। अब आप दारू पियोगे, अब तो पता है 500 मिलते हैं मजदूरी के, कितने मिलत 500 मिलत है। हम तो मजदूरी करने जाते नहीं, हमने तो बहुत अच्छो काम सीखो, वो तो आपको दिखता हुआ पता है। अगर 500 मिला थे अब हमें 65 वालो आप दिन में 2 पी लाए तो मान लो आपको आ दो तो भोजन पानी गायब हो गया कि नहीं हो गया। तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। अब आपने 3 पी लाए तो रहे बच्चे बेऊ गायब, बे बचे 100 खांड रुपया बचे तो बच्चे काओ बेऊ गुटखा में उड़ाए थे। तो मतलब इससे आपका कोई भला नहीं होगा। इससे भला किस लिए नहीं होगा, क्योंकि आपने गलत रास्ते पर जाकर, दारू के रास्ते पर जाकर अपने पैसों को खर्च कर दिया। अब वो कहते हैं कि दारू माता तू बड़ी, तुझसे बड़ा ना कोई, और कंठ के अंदर जाते ही शुद्ध आत्मा हुई। मतलब ये दुआ सही लिखा है कि दारू तुझसे बड़ा कोई नहीं है, ना बीवी ना भैया ना कोई मैया, सबसे बड़ी तू है। जब कंठ के अंदर जाते हैं तो बीवी भी भूल जाते हैं, बच्चे भी भूल जाते हैं, कुछ नजर नहीं आता है। कुछ लोग तो अपने दारू के नशे में बीवी को मारते हैं, बच्चे को मारते हैं, देखते ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और आजकल तो भैया लेटेस्ट जमाना है। लेटेस्ट कैसा कि हमारी माता बहन बियर पीती हैं, बियर। अब भैयन की तो हमने बहुत बुराई कर ली, थोड़ी माता बहनन की कर दे। देखो बियर पीती है, बियर। अब बियर को जमाना है, चलो बियर पी ली। अब बहुत मैं रोटी मिले या ना मिले, अब भाई जीप में हो रही है खुजली। अब मैं तो कहूंगी, अब जब तक कहूंगी नहीं तो तब तक तो भाई मेरी जबान निकलती रहेगी बाहर, तो बोलना पड़ेगा। तो माताओं बहनों, ऐसे ऐसे जमाने चल रहे हैं आजकल तो भैया।